हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद हम लोग एक दूसरे के करीब आए हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, आज बहुत ही प्यारा सा टॉपिक रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन यानी प्रतिबिंब बनाने के नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, प्रतिबिंब बनाने का जो नियम है वो 4 नियम है। अगर 4 नियम के बारे में आप जान गए तो प्रतिबिंब आपके मुट्ठी में होगा कि वस्तु को कहाँ पे रखा जाए तो किस तरीका के प्रतिबिंब बनेगा। उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। इस तरीका के क्वेश्चन आपके एकदम को दिमाग में बैठ जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, एक बहुत ही यूनिक तरीका से इस चीज को हम दिखाने वाले हैं, आपके साथ समझाने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक बने रहे, यही आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो तो थोड़ा हम ब्रेक लेते हैं और बताते हैं कौन क्या है। यहाँ जो ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में कलई बाहर से की जाती है और प्रकाश का परावर्तन अंदर से होता है। ठीक है, ये बात समझ गया कि अवतल दर्पण में कलई बाहर से की जाती है और प्रकाश का परावर्तन अंदर से होता है। ठीक है, यहाँ पी है, पी को पोल बोला जाता है, जिसको हम हिंदी में ध्रुव के नाम से जानते हैं। ये एफ है, एफ का मतलब हो जाता है फोकस। ठीक है, और यहाँ पे सी है, सी को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। बात क्लियर। अब क्वेश्चन है, यहाँ जो पी अस्सी है ना, ये जो आपका ये आप देख रहे हैं, ये लंबाई जो आप देख रहे हैं पी सी, इसको ही बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। बात क्लियर। मुख्य अक्ष भी बोला जाता है, इसको प्रधान अक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए पहला कंडीशन हम लेते हैं। पहला कंडीशन है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो। मुख्य अक्ष के कहाँ हो? समानांतर हो, ऐसे। तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से टकराती है और दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। इसको बहुत अच्छा टेक्निक से हम याद करवा देते हैं। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, दर्पण से टकराती है और दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। बात इतना समझ गए। दूसरा कंडीशन में आइए, जब प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में आपतित हो, यानी प्रकाश की किरण को कहाँ लेना है? फोकस की दिशा में। तो ये बताइए, फोकस की दिशा यही ना है? सॉरी, थोड़ा गलती बन गया। आपको लेना है एकदम फोकस की दिशा में। फोकस की दिशा में आती है, फोकस की दिशा में आती है, दर्पण से टकराती है और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। सेम इसका उल्टा। ये थोड़ा समानांतर बना दीजिएगा। हम थोड़ा यहाँ पे समानांतर नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे आप लोग बना लीजिए। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या होना चाहिए? समानांतर होना चाहिए। ठीक है, तीसरा कंडीशन में आते हैं, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र यानी सी की दिशा में आपतित हो। किसकी दिशा में लेना है प्रकाश की किरण को? सी के डायरेक्शन में। तो सी के डायरेक्शन में यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, दर्पण से टकराएगा और इसी पथ पर वापस लौट जाएगा। क्यों लौट जाएगा भाई? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। आप जानते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो प्रकाश की किरण अपने ही पथ पर वापस लौट जाता है। जैसे हम आप लोग को बहुत पहले पढ़ा है कि यहाँ पे जब प्रकाश की किरण अभिलंब के रूप में पड़ता है किसी सतह पर, तो परावर्तन के बाद अपने ही पथ पर वापस लौट जाता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, जब प्रकाश की किरण ध्रुव की दिशा में आपतित हो। यहाँ देखिए, ध्रुव की दिशा में प्रकाश की किरण आपतित होगी, यहाँ दर्पण से टकरा के पुनः अपने ही माध्यम में क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। लेकिन 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 ये जो पीसी है यानी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये अभिलंब का काम करेगा। आप थोड़ा देख लीजिए इस तरीका के आकृति बन रहा है कि नहीं। ये किसका काम करेगा भाई? अभिलंब का। देख लीजिए, इसको ऐसे मोड़िए, ऐसे पलटा दीजिए, इस तरीके की आकृति बन जाएगा। बात क्लियर? तो कितना कंडीशन हुआ? 4। देखिए याद करा देते हैं बहुत मस्त तरीका से। मुख्य के समानांतर प्रकाश की किरण आती है, दर्पण से टकराती है और दर्पण से टकरा के फोकस से होकर गुजर जाती है। मुख्य के समानांतर आती है, दर्पण से टकराती है, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक है, दूसरा कंडीशन, जब प्रकाश की किरण फोकस की दिशा में आती है, दर्पण से टकराती है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरा कंडीशन, जब प्रकाश की किरण सी के डायरेक्शन में आती है, दर्पण से टकराती है और अपने ही पथ पर
पुनः वापस लौट जाती है। नेक्स्ट कंडीशन, जब प्रकाश की किरण पी की डायरेक्शन में आती है, दर्पण से टकराती है और अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस अभिलंब का कार्य करता है। सेम यही प्रोसेस आपका लगता है उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में सेम यही प्रोसेस लगता है। बात क्लियर? अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो इस चैनल पे आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।